हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्चुअल में हमें क्या सिखाया जाता है। एक्चुअल में हमें क्यों हमारे साथ इतना कुछ होता है, सोल लेवल पर, फिज़िकल लेवल पर हमें इतना कुछ क्यों सहना पड़ता है। हमें हमारी लाइफ का सबसे बुरा वक्त से क्यों दौड़ना पड़ता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद। बट गुजरते तो हम होल लाइफ इट मीन्स कि जब तक हमें पता नहीं चलता कि हम टीएफ जर्नी में हैं, हम हमारी इनर वर्क को स्टार्ट नहीं करते, हम इस हीलिंग में फोकस नहीं होते, तब तक हमारी लाइफ घिसा पीटा जैसा होता है। हमें लगता है बस जीना है, हम जी रहे हैं, बट जिस तरीके से हमें जीना है उस तरीके से हम नहीं जी पा रहे। हमें जितना कैपेबिलिटी है हम उतना हमारे बाहर उस चीज़ को हम फोकस नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। अगर आप बहुत अच्छे स्पीच दे सकते हो तो आप स्पीच के स्टेज पर आप स्पीच लेस हो जाते हो। अगर किसी को आपको रिप्लाई सॉरी अगर किसी को आपको रिप्लाई देने की ज़रूरत है, उस टाइम आप स्पीच लेस हो जाते हो। अगर कहाँ बोलना है, जहाँ बोलना है वहाँ आप नहीं बोल पाते हो, जहाँ बोलना नहीं है वहाँ आप ज़्यादा बोल जाते हो। मतलब ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ आवर थॉट चक्रा। बिकॉज टीएफ श्रेणी में आने से पहले हम तो पैदा से ही इस जर्नी में है, जब से पैदा हुआ तब से ही हम इस जर्नी में हैं। बट जब हमें पता चलता है कि हम टीएफ जर्नी में, तब हम हीलिंग करते हैं, तब हम मेडिटेशन में लगते हैं, तब हम सब कुछ स्टार्ट करते हैं हमारी इनर वर्क पर। बट उससे पहले क्या होता है, हमारा जो थॉट चक्र है वो ब्लॉक रहता है। इस वजह से हम सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जहाँ बोलना है वहाँ नहीं बोल पाते सही तरीके से, जहाँ बोलना नहीं है वहाँ बोल जाते। इससे क्या होता है, सामने वाला हमें गलत सोच लेते हैं, सामने वाला हमारे बात को समझ नहीं पाते, गलत ठहराते हैं, उल्टा सीधा मीनिंग निकालते हैं और बहुत कुछ हमें फेस करना पड़ता है। तो इस वजह से होता है। तो इसीलिए ये होता है टीएफ चरण में आप देखोगे पूरा मतलब हर एक रिश्तों से आपको धोखा, दगाबाजी या फिर बिट्रे ही मिलेगा। किसी से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ सच में ये मेरा ही है। एक्सेप्ट दो चार इंसान के अलावा आपको, वो भी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, मैं सच में कहूँगी इस दो चार इंसान में भी आप डिवाइन को तो वो तो आपके साथ है ही, और एक इंसान को आप पाओगे मैक्सिमम। दो चार इंसान के बीच में भी आप एक इंसान को पूरी तरीके से आपका है ये सोचकर आप आगे बढ़ पाओगे। और इसके अलावा मतलब आप सोच सकते हो पूरा दुनिया, आप जहाँ भी जाओगे, जिसकी भी सपोर्ट लेने की कोशिश करोगी, आपको जहाँ से भी मिलेगा लगेगा कि हाँ ये मुझे सपोर्ट करेगा, आप समझेगा, आप मेरे बारे में सही बोलेगा, आप ये मुझे सपोर्ट करेगा, आप मतलब आप आप चलते ही रहता है। इवन हमारा डीएम अदर हाफ, हमारा अदर हाफ ऑफ आवर सोल, ही ऑल्सो बिट्रेड अस। तो फिर दुनिया क्या है? तो इससे इसका मतलब क्या होता है, डिवाइन हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। पूरा दुनिया हमसे बिट्रे कर सकता है, बट हमारा सोल कैसे हमसे बिट्रे कर सकता है? इट मीन्स आपको पूरी तरीके से अकेला किया जाता है, और ताकि आप खुद की जो आपका जो डार्क नाइट है, आपका जो अंधेरा मतलब आपका जो डार्क साइड है, उसे आप पहचान सको, उससे आप मिलो, उस चीज़ को आप हील करो। जब तक आपको अकेला नहीं किया जाएगा तब तक आप उस चीज़ को फेस नहीं करोगे। आप इससे बात करके, उससे बात करके, या फिर फ़ोन में आप लग जाओगे, या फिर अगर दो चार इंसान आपके लाइफ में सही भेज भी दिया तो क्या होगा, आप उनके साथ इन्वॉल्व हो जाओगे और आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, जैसे कि इतना दिन तक हो रहा था।
आप जब तक नहीं समझोगे ये सामने वाला इंसान सही नहीं है मेरे लिए, या फिर डिवाइन किसी ना किसी वजह से आपसे अलग नहीं कर देंगे, तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो इंसान हमारे लिए सही नहीं है। और तब तक आप उस इंसान से जुड़े रहोगे, तब तक आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। क्या होगा, आप अपने अंदर की जो डार्क साइड है उससे आप कभी मिलोगे ही नहीं, और जब तक डार्क साइड से नहीं मिलोगे तब तक वो हील भी नहीं होगा। और नहीं हील होगा जब तक, तब तक आपका डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल में, या फिर डार्क फेस में, या फिर डार्क इंसान के साथ ही वो उनका उठना बैठना होगा, उनका लाइफ बीतेगा। तब तक वो भी लाइट में नहीं आएंगे, बिकॉज ही इज़ योर मिरर सोल। आपका जो ट्विन होता है वो आपका डार्क साइड होता है। आपका सामने वो हर एक इशू ब्लॉकेजेस लाता है, आपको इंसल्ट करके, आपको इग्नोर करके, आपको ईगो दिखा के, आपको नीचा दिखा के। आपके अंदर की जो मतलब जो चीज़ आपके अंदर है बट वो डार्क साइड में चला गया है, वो लाइट में आ सकता है। मतलब आपके अंदर कुछ काम, कुछ की क्रिएटिविटी है। मानो आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस कैरी करते हो और आप आपके डीएम के पीछे भाग रहे हो, तो डीएम आपको ट्रिगर देंगे। क्या तुम उस सेलिब्रिटी की तरह हो कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूं? क्या तुम उसकी तरह दिखते हो इतना सुंदर कि तुमको मैं तुमसे कुछ मतलब कमिटमेंट दूँ, या फिर इस तरीके का मजाक मजाक से ही, या फिर सीरियसली कह देता है। तो आपके अंदर वो आग जाग जाता है, आपके अंदर वो गुस्सा आ जाता है, आपके अंदर भी एक इंसल्ट फील होता है कि मुझे ऐसा कह जा रहा था। तो आपको लगेगा एक ना एक दिन कि अगर मैं ऐसा हो जाती, अगर मैं सच में ऐसा हो जाती, बन जाती, या फिर ऐसा बन जाऊंगी, तो फिर वो कभी नहीं कह पाएंगे। मतलब आपके अंदर वो सेलिब्रिटी ऑरा है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर वो सेलिब्रिटी ऑरा है। ये आप तब तक नहीं समझोगे जब तक आप अवेकन नहीं होंगे। जब तक आप अनअवेकन रहोगे तब तक आपको ये चीज़ का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। वो 3D के लेवल के हिसाब से बोलेंगे, आप 3D के इंसान के जैसा उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, सोचोगे। अगर आप उनके बात को 3D के लेवल पे आप जज करते हो, तो फिर आप दूसरा इंसान पूरा दुनिया से कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो भी आपको एक 5D लेवल का सोल की तरह ही लेंगे? वो भी तो आपको एक 3D लेवल का सोल की तरह ही लेंगे। तो आपको पहले अवेकन होना है, खुद की जागृति पहले आपको करनी है। इनर वर्क करते करते, और नाम जप करते करते, जो भी हमारा करना होता है, हर एक चीज़ करते करते खुद को पहले अवेकन करना होता है। फिर जाके आप डीएम की बात की मीनिंग को समझ पाओगे। तब आपको दुख नहीं होगा, तब आपको लगेगा ओ या ये चीज़ तो मुझे पता नहीं था, ओ ये भी चीज़ मेरे अंदर है, ओ ये भी मैं कर सकती हूँ, वाह। तब तो आपको अच्छा लगेगा उनकी बात, आपको बुरा नहीं लगेगा। दुख होना तो दूर की बात। फिर आप देखोगे, आप किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, सच में आपको एक सेलिब्रिटी जैसा स्टेटस ऑरा, या फिर एक नेम फेम आपको मिल रहा है, सच में आप लोगों के नज़रों में आ रहे हो, तब आपको जाकर पता चलेगा वो अच्छा। तो इसका मतलब वो जो कह रहा था वो सच था। इसका मतलब वो ये ही कह रहा था कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है, तुम उससे धार लगाओ, उस चीज़ को तुम उस चीज़ के पीछे भागो, उस चीज़ को तुम चेज़ करो, मुझे चेज़ ना करो। तो अगर आप ऐसे करते हो तो ये क्या होता है, डीएम हमें हमारा डार्क साइड को लाइट में लाने में मदद करते हैं। वो डार्क साइड को पकड़ पकड़ के हमारे सामने लाते हैं। ये ब्लॉकेजेस है तुम्हारे अंदर, ये इशू है, तुम्हारे अंदर डर है, जो जिस चीज़ के लेकर, जिस चीज़ को लेकर आपको आपके अंदर डर है, उसी चीज़ को वो करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी अंदर की जो डर है, वो नेगेटिव साइड है, वो एक डार्क साइड है, उसे हटाना है। जब वो चीज़ घट जाएगा आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, तो आपको उस चीज़ से और कोई कुछ डर रहेगा ही नहीं। तो वो एक डार्क साइड हट गया। इसी तरीके से हर एक डार्क साइड को आपके सामने लाते हैं, हर एक सामने। इसीलिए हमें हमारा मेंटर भी कहते हैं कि हमें डीएम के बारे में नेगेटिव या गलत नहीं सोचना है, गलत धारणा नहीं बनाना है। बिकॉज हम जब सोचते हैं ऐसा, या फिर डरते हैं कहीं थर्ड पार्टी में ना चले जाएं, कहीं ये ना कर ले, कहीं वो ना कर ले, और
वही चीज़ वो करके दिखाएंगे आपको, बिकॉज आप डर रहे हो, इसीलिए वो करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि आप डर रहे हो, और ये डर उनका क्या होता है, आपका डार्क साइड होता है। वही डर वो आपको करके दिखाएंगे, फिर आपके अंदर से वो डर चला जाएगा। ये तो हो ही गया, और डर के क्या करेंगे। इसीलिए हमारा मेंटर भी कहते हैं उनके बारे में बुरा मत सोचो। बट हमें शुरुआती तौर पर कुछ समझ में नहीं आता है, बिकॉज हम फुल्ली अवेकन नहीं होते हैं। बट जब हम सच में अवेकन होते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। ओके। तो हमारी वो इसीलिए हमें नहीं डरना चाहिए कि वो थर्ड पार्टी में जा रहा है तो जाने दो, वो कुछ कर रहा है तो करने दो। वो अगर क्या कर लेगा, क्या हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। छोड़ दो, पूरी तरीके से छोड़ दो, एकदम लापरवाह हो जाओ, एकदम बेपरवाह हो जाओ, एकदम खुद के प्रति आप ध्यान दो और पूरी तरीके से छोड़ दो। जो करना है कर ले बेटा, जा, छोड़ दिया तुझे। ऐसा सोच रखोगे ना, वो कभी कुछ करने का तो दूर की बात, वो जाएगा ही नहीं। वो जाएगा ही नहीं, मतलब उसके अंदर वो हिम्मत आएगा ही नहीं। जब आप डरते हो तो वो भागते हैं, जब आप डरना छोड़ देते हो और उनको भी छोड़ देते हो, तब क्या होता है, वो डरने लग जाता है। फिर वो तो जाएंगे ही नहीं। इसीलिए डरना नहीं है आपको किसी भी चीज़ से। वही डर आपके सामने रिफ्लेक्ट होकर आ जाएंगे। डिवाइन ऐसा करवाते हैं, बिकॉज डिवाइन नहीं चाहते, जहाँ डर होता है वहाँ डिवाइन पावर नहीं रहता है। डिवाइन हमारे अंदर इंसाइड करते, वो डिसाइड्स करते, वो रहते हैं। तो डिवाइन जहाँ डर होता है, जहाँ यकीन विश्वास नहीं होता है, वहाँ कभी डिवाइन नहीं होता है। तो आपके अंदर यकीन लाना है, डिवाइन पावर को जागृत करना है। वो हर एक चीज़ का एक सही डिवाइन टाइमिंग है। और ये डिवाइन टाइमिंग में आपको हर एक चीज़ मिलने के लिए, आपको सोल पर्पस भी मिलता है, आपको आपका डीएम भी मिलता है। डिवाइन टाइमिंग में हर एक चीज़ आपको मिलने के लिए, तो उससे पहले जितना डार्क साइड है, जितना चीज़ हटाना है, वो हर एक चीज़ हटा देंगे डिवाइन। जैसे तैसे करके आपको रोना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो इससे डिवाइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज डिवाइन इमोशनली ब्लैकमेल को नहीं समझते हैं। वो इमोशनली कभी भी ब्लैकमेल नहीं होते, बिकॉज ही इज़ सो मच इंटेलिजेंट। वो इमोशनली बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। वो कभी भी फंसते नहीं हैं किसी की भी इमोशनल ड्रामा में। जैसे कि हमें थर्ड पार्टी करते, कार्मिक्स करते हैं, हमें इमोशनल ड्रामा में फंसाते हैं, स्पेशली हमारे डीएम को। तो ये एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव चीज़ होता है। इसमें डिवाइन कभी फंसता नहीं। इससे आपको जितना रोना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े तो करो। बट जो भी करता है, इसीलिए कहा जाता है कि डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो और ट्रस्ट करो, और आ, पूरी तरीके से उनके ऊपर छोड़ दो। तो हमारी टीम, हमारी पूरी दुनिया आप देखोगे, हमारे साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस होता है, हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह, हर एक इंसान से। पूरी दुनिया में आपको एक या दो ही लोग मिलेगा जो सच में आपको सपोर्ट करते होंगे, या फिर बाद में जाके मतलब जब आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल चलता है, तब मैक्सिमम एक लोग आप पाओगे आपको जो सपोर्ट करते। बट जब आप हील हो जाते हो, धीरे धीरे सब सही, सिचुएशन सही होने लगता है, तब 3-4 लोग आपके पास रहेंगे, फिर धीरे धीरे सब आपके फेवर में होता जाएगा। बट एकदम जब डार्क नाइट ऑफ द सोल होगा, तो उस टाइम आपको एक इंसान भी आपको लगेगा कि वो जो एक इंसान था, कभी कभी ऐसा लगेगा कि वो भी शायद नहीं है, वो भी मतलब 5 इंसान के बाद सुन रहा है, और लग रहा है वो भी छूटेगा। ऐसा सिचुएशन, मतलब आप पूरा अकेला खड़े हो जाते हो इस जर्नी के लिए, खुद के लिए। यही होता है आपका सबसे बड़ा परीक्षा। कुछ भी चीज़ बेटा आपको यूं ही नहीं मिल जाता। हर एक चीज़ के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। और हम इतना पावरफुल डिवाइन बीइंग है ना, कि हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हम कितना झेले हैं।
और हम कभी जिक्र भी नहीं करते हैं किसी के सामने। हमें करना भी नहीं है और हम करते भी नहीं हैं, हमें एहसास भी नहीं होता, बिकॉज़ इतना पावर डिवाइन ने हमारे अंदर भर दिया है। हमारी जगह कोई और इंसान होता तो इजीली 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 गिव अप कर देता, इतना सारा चूजन वन गिव अप कर देता है। तो फिर नॉर्मल इंसान की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो जो भी होता है हमारे भले के लिए होता है। वो आप देखो, आप कितने लाइफ टाइम आए हो यहाँ, कितना सारा टाइमलाइन में आए हो, कितना आपका कर्मा है, कितना मतलब कितना प्लैनेट में आप आए हो। हमारी यूनिवर्स में बस एक ही प्लैनेट नहीं है, बहुत सारा प्लैनेट है, बहुत सारा यूनिवर्स भी है, जिसके बारे में शायद हमें मालूम भी नहीं है। तो हम कितने लाइफ टाइम में कितने जगह मतलब बहुत बार आए हैं, तो हमारा बहुत सारा कर्मा भी बनता है। तो वो सारे के सारे कर्मा एक ही लाइफ टाइम में पूरी तरीके से रिलीज करना, ये कोई आम बात नहीं होता, जिस वजह से हमें टू बॉडी में डिवाइड किया जाता है वन सोल को। एंड दैट्स वाई वी आर completing our all the course, we are completing all our I mean to say that हम इस तरीके से हम कर्मा क्रिएट और करना नहीं चाहते, बट हमें क्या करवाया जाता है, हम जो वन सोल होते हैं, टू बॉडी में डिवाइडेड होते हैं, इस तरीके से हमें हमारा कर्मा क्लिनजिंग करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक बॉडी में रहते और बस कर्मा क्लियर कर रहे होते, बट कभी भी एक लाइफ टाइम में हो पाता, ये कभी भी हमारा लास्ट लाइफ टाइम होता, फिर से हमें दोबारा आना पड़ता और ना जाने कितने टाइम। तो इसीलिए वन सोल को टू बॉडी में डिवाइड करवाया जाता है। एंड दैट्स वाई वी आर क्लिनजिंग ऑल आवर कर्मा। एंड हमें हमेशा अवेयर करवाया जाता है कि डोंट क्रिएट योर कर्मा, बिकॉज योर कर्मा अकाउंट इज ऑलरेडी सॉल्विंग, इट इज़ डिजॉल्व्ड ऑलरेडी। सो हम इसीलिए आते हैं यहाँ, और हमें इतना पेन इसीलिए मिलता है बिकॉज़ हम जो पेन सहते हैं वो कोई आम पेन नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो जैसे कि मेरे लाइफ में एक नहीं, दो नहीं, मतलब कहीं बार, मतलब पूरा लाइफ टाइम मेरा, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से आज तक इतना साल मेरा बीत गया, तो टावर ही टावर, टावर ही टावर, टावर मूवमेंट, मतलब लाइफ के हर एक पड़ाव में, लाइफ के हर एक स्टेप में, लाइफ के हर एक उम्र में, हर एक जगह। मतलब ऐसा नहीं कि मैं छोटी हूँ इसीलिए मेरे लाइफ में टावर नहीं आया था या फिर नहीं आएगा, ये सोचकर डिवाइन नहीं देते हैं। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से टावर मूवमेंट चल रहा है, और ये तो खुदा के लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने ऐसा किया, तब इतना जल्दी मैं कर्मा क्लियर कर पाया। अभी भी करती हूँ, और जितना भी आप जिस भी लेवल पर हो इस जर्नी में, आपको हमेशा कर्मा क्लियर करते रहना है डेली बेसिस पर, क्योंकि छोटा मोटा भी हमारा कर्मा क्रिएट हो जाता है कहीं ना कहीं, तो हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता जाने अनजाने में। तो हमारी जो नबी, हमारी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हमारे हजरत मोहम्मद, वो तो अल्लाह का ख़ास बंदे थे, बट वो डेली बेसिस पर वो कर्मा क्लियरिंग करते थे, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा एहसास था, या फिर उनको ऐसा कुछ मालूम था कि कर्मा हमारे लाइफ में हमेशा ही क्रिएट होता रहता है। उनसे तो कुछ कर्मा क्रिएट हो ही नहीं सकता, अल्लाह का इतना ज़्यादा ख़ास बंदे थे, बट
फिर भी उन्होंने भी डेली बेसिस पर किया, तो हम कौन होते हैं? तो हमें तो करना ही है ना, तो डेली बेसिस पर करना है। बिकॉज इससे क्या होता है, छोटा मोटा जो कर्मा भी रहता है वो बैगेज नहीं बनता है, फिर वो चीज़ हम यही लाइफ टाइम में डिजॉल्व करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो इससे पूरा कर्मा ख़त्म हो जाता है। आप जानते हो कर्मा का बोझ क्या होता है, कर्मा का रिजल्ट क्या होता है, एकदम खतरनाक। तो इस चीज़ से हमेशा दूरी बना के ही रहना है, ना ही गुस्सा, ना ही ईगो, ना ही प्राइड, ना ही कुछ। ये सब बेकार की चीज़ें, बस सरफेस लेवल की चीज़ें, बॉडी का 3D लेवल का चीज़ें। आपका जो असली चीज़ है वो है आपका सोल लेवल का पीस, वही आपका असली गहना है, और वही आपका 5D वर्ल्ड का मेन बेसिक चीज़ है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।